जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि नदी शब्द ये कौन सा लिंग है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और साथियों इस क्लास में पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपके जीके के क्वेश्चन और जीएस के रहेंगे। और बताइएगा कि नदी शब्द कौन सा लिंग है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विद्यालय का समानार्थी थे। बताइए कि विद्यालय का समानार्थी कौन है यहां पर। तो यहां पर हो जाएंगे साथियों कौन, पाठशाला। कौन हो जाएंगे, पाठशाला। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि जल्दी का विलोम है। चलिए साथियों बताइएगा जल्दी का विलोम क्या होता है। तो जल्दी का विलोम होता है धीरे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, धीरे होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहां पर 4th नंबर कि गृहस्थ शब्द का तात्पर्य है। बताइए साथियों कि गृहस्थ शब्द का तात्पर्य हो जाएंगे किससे। तो याद रखेंगे साथियों गृहस्थ शब्द का तात्पर्य है गृहिणी से। ऑप्शन सी सही जवाब है, गृहिणी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कृषक का अर्थ है। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि साथियों सीधे सीधे आपके पेपर में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताइए कि कृषक का अर्थ है। तो कृषक का अर्थ होता है किसान। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब है, किसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि अधीर का विलोम है। बताइए कि अधीर का विलोम क्या होता है। तो अधीर का विलोम होता है धैर्य। क्या होता है साथियों, धैर्य होता है। ऑप्शन यहां पर आप लोग का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सुभाषित का अर्थ है। बताइए साथियों कि सुभाषित का अर्थ क्या होता है। तो सुभाषित का अर्थ होता है यहां पर मधुर वचन। ऑप्शन ए सही जवाब है, मधुर वचन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि कठिन का पर्यायवाची है। 25+ क्वेश्चन होगा साथियों आपके व्याकरण का, उसके बाद हिंदी का भले, उसके बाद आप लोग का क्या आएगा साथियों, तो आप लोग का जीके का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, उन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और बताइए आप लोग कि कठिन का पर्यायवाची है। तो कठिन का पर्यायवाची होता है दुरूह। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि लिखना किस वाच्य का उदाहरण है। बताइए साथियों कि लिखना किस वाच्य का उदाहरण है। याद रखिएगा कृत्यवाचिका। क्या होगा, कृत्यवाचिका है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आशंका का समानार्थी शब्द है। बताएंगे साथियों कि आशंका का समानार्थी शब्द है। तो याद रखिएगा सच से हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सन से होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वह कुर्सी पर बैठा है। पर क्या है साथियों। बताइए कि वह कुर्सी पर बैठा है और यहाँ पे पर क्या है साथियों। तो ये आपके अवयवी भाव समास है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि जलपान में कौन समास है। लगाइए साथियों आंसर। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि साथियों आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके
और साथियों यदि आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हम रिप्लाई देके आपको भी पीडीएफ सेंड कर सकें। और बताइए जलपान में कौन समास है? तो जलपान में साथियों तृतीय तत्पुरुष है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि राम सीता और लक्ष्मण यह किसका उदाहरण है? बताइए कि राम सीता और लक्ष्मण ये किसका उदाहरण होगा? तो याद रखेंगे द्वंद्व समास का होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्वंद्व समास का होगा साथियों, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है हृदय का सही बहुवचन है। बताएंगे साथियों कि हृदय का सही बहुवचन कौन है? तो हृदय का सही बहुवचन है साथियों हृदय ही। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, हृदय ही होता है। अगला प्रश्न आता है कि काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है? बताइए कि काला अक्षर भैंस बराबर किसका उदाहरण है? तो साथियों ये लोकोकित का है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, लोककित का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम का तद्भव रूप क्या है साथियों? चलिए बताइएगा कि प्रेम का तद्भव रूप क्या है? तो प्रेम का तद्भव रूप होगा साथियों यहाँ पर प्यार। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्यार होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका निम्न में से भाववाच्य उदाहरण है। बताइए साथियों कि निम्न में से भाववाच्य यहाँ पे उदाहरण कौन सा है? तो खाना खाया गया, ये क्या है? तो ये भाववाचक उदाहरण है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि चल का विपरीत शब्द क्या है? चलिए बताइए साथियों कि चल का जो विपरीत शब्द होगा क्या होगा? तो चल का विपरीत शब्द है स्थिर। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जय जय जयकार किस अलंकार का उदाहरण है? तो जय जयकार जो है साथियों ये किस अलंकार का उदाहरण है? याद रखिएगा अनुप्रास का है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह सो रहा है, ये कौन काल है? बताइए साथियों कि वह सो रहा है ये कौन सा काल है? तो साथियों ये हो जाएंगे वर्तमान निरंतर। ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्तमान निरंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीन कौन सा शब्द है? तो तीन जो है साथियों ये कौन सा शब्द है? तो तीन हो जाएंगे साथियों संज्ञा शब्द। ऑप्शन ए सही जवाब है, संज्ञा शब्द होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल का विलोम है। चलिए बताइए साथियों कि सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल का विलोम हो जाएगा कठिन। ऑप्शन ए सही जवाब है, कठिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विद्यालय में कौन उपसर्ग है? चलिए साथियों बताएंगे विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है? तो विद्यालय में हो जाएंगे साथियों यहाँ पर बी क्या है? तो ये उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुबह का तद्भव शब्द क्या है? बताइए साथियों कि सुबह का तद्भव शब्द क्या है? याद रख लीजिएगा सवेरे हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, सवेरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है रामायण किसके द्वारा रचित है? बताइए साथियों रामायण जो ये किसके द्वारा रचित है? तो रामायण रचित है आपके वाल्मीकि के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर लगा रहे तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस वाक्य में संधि है? तो किस वाक्य में संधि है? याद रखिएगा देव प्लस आलय, देवालय में क्या है? तो संधि है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कहीं किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताएंगे साथियों कहीं जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो कहीं हो जाएंगे साथियों अवयवी भाव। ऑप्शन यहां पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइएगा साथियों कि चुनाव में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव में कुल 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3 सदस्य। अगला क्वेश्चन भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? चलिए बताइए साथियों कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में मुद्रा जो है कौन जारी करता है? बताइए साथियों कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई साथियों करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत जो है ये किससे बचाती है?
बताइए साथियों कि ओजोन परत जो है ये किससे बचाती है? तो विकिरण से साथियों बचाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? बताइए साथियों ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल साथियों स्थित है यमुना नदी के किनारे। कौन सा नदी? यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप जो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो आप कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा, जिससे कि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।